जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो हमारे हाथ में, जो कि जीवन रेखा के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। इंग्लिश में उसको बोलेंगे हम ब्रेन लाइन। तो हमारे जीवन में जिस तरह जीवन रेखा का महत्व होता है स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, दीर्घायु आयु के लिए जीवन रेखा स्वस्थ और अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह यदि जीवन हमारा स्वस्थ है लेकिन हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो यदि अस्वस्थ है, वो सही नहीं है, तो केवल स्वस्थ शरीर से भी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। कई बार हमें शरीर तो बहुत ही हमने समाज में देखते कई प्रकार के लोग बहुत ही हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, लेकिन निकम्मे होते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, इधर उधर भटकते हुए घूमते रहते हैं। तो क्योंकि उनका दिमाग उतना होता ही नहीं, मतलब उनके दिमाग में उर्वरता नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो उसका कारण ये होता है कि उनका दिमाग उतना काम नहीं कर पाता जितना करना चाहिए शरीर के अनुसार। तो आज मैं ये जो कहने जा रहा हूँ मस्तिष्क रेखा के बारे में, ब्रेन लाइन के बारे में, यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ टाइम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए विशेष करके ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो सहायक होगा दोस्तों। तो आज मैं ये जो माइंड लाइन जो है, ब्रेन लाइन, उसके बारे में, हाथ की जो ये 1 नंबर की जो लाइन है इसको तो बोलते हैं जीवन रेखा, लाइफ लाइन। इसके पहले के वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। आज मैं ये 2 नंबर की जो लाइन है, ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा, ये जो हाथ के जो ये यहाँ से निकली, देखिए ये यहाँ से ये यहाँ तक गई है, तो इसको हम बोलेंगे मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं जैसे अभी यहाँ देखो ये बिल्कुल सीधी सीधी निकली हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके हाथ में इसी तरह सीधी रेखा हो। किसी के छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। ये रेखा मतलब यहाँ से आगे चल के इस तरफ घूम सकती है। ये बुध पर्वत है, ये हम लिखा है, ये मर्क्यूरी मतलब बुध पर्वत है। ये यहाँ से इस तरह घूम सकती है, यहाँ से फिर आगे चल के ये इस तरफ नीचे आ सकती है। ये हम लिखा है, मतलब ये मून है, ये चंद्र पर्वत है, ये बुध पर्वत है। तो ये रेखा आगे चल के इस तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है, या इस तरफ ये जो है मैं, ये मार्स, ये मंगल है, तो ये या इस तरफ भी आ सकती है। तो ये कौन से तरफ उसका झुकाव होगा, एक तो वो चीज़ देखा जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए ये बुध पर्वत की तरफ यदि आती है तो ऐसा व्यक्ति मतलब कि बहुत ही बुद्धिशाली होगा, मतलब उसके जीवन में वो इतना मतलब स्वतंत्र विचारों वाला होगा, अपने जीवन में उन्नति प्रगति वो हमेशा करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं और नेतृत्वकर्ता भी होते हैं और बुद्धिजीवी होती है, जिम्मेदारी निभाने वाले लोग। यदि ये रेखा, ये जो माइंड लाइन है, ये इस तरफ यदि झुकाव करती है तो ऐसे व्यक्ति इस तरह के होते हैं। उसी तरह यदि ये व्यक्ति चंद्र पर्वत की तरफ आ गई है तो ऐसे व्यक्ति कलाकार है, कला जगत में उच्च पद, मतलब उच्च कोटि के मतलब कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, जो ये गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, वैसे लोग मतलब कि उनके हाथों में ये रेखा मतलब कि चंद्र पर्वत की तरफ हमेशा झुकी हुई होती है दोस्तों। उसी तरह यदि ये रेखा, ये जो है, ये यदि यहाँ से निकली, ये जे मतलब जुपिटर है, यदि ये तो एम तो मतलब मंगल हो गया, यदि यहाँ से निकलती है तब तो मैंने आपको, ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसी होते हैं। ये भी मंगल पर्वत है और ये भी एम मतलब ये मार्स है, ये भी मार्स है। यदि रेखा यहाँ से निकल के यदि सीधी सीधी चलती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसी होते हैं। और विशेष करके ऐसे लोग जो कि सरकारी नौकरी है, उच्च पद है, नेता है, मतलब कि राजनीति में ऐसे लोग बहुत ही सफल होते हैं। और इसके अलावा ये स्पोर्ट्स में है, या जो भी ये उच्च पद है, सेना के जो पद है, पुलिस है, उच्चाधिकारी है, राजनेता है, सरकारी कर्मचारी है जैसे IAS वगैरह है, या और भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विस होती है, क्या ऐसे लोग मतलब कि इन चीज़ों में हमेशा आगे रहते हैं। ये मतलब नेतृत्व करते हैं, ये लीडरशिप होती है इनमें। तो ऐसे लोगों में यदि ऐसी होती है तो ये हमेशा लीडर, ये कहीं भी हो जीवन में, किसी भी क्षेत्र में होंगे, तो भले ये समाज में है, कहीं भी है, तो ऐसे लोग हमेशा उसका मतलब कि लीडरशिप ज़रूर वो दिखाएंगे, नेतृत्व करेंगे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो,
किसी भी क्षेत्र में हो, तो ये चीज़ है। लेकिन यदि ये जो लाइन है, ये माइंड लाइन, ब्रेन लाइन, यदि ये जे लिखा जो जुपिटर है, यदि ये यहाँ से निकल रही है, मान लीजिए किसी की यहाँ से निकलती, किसी की यहाँ से, किसी की, यदि यह जुपिटर से यहाँ निकल के ये कहीं भी जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक फिलोसोफर होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़े मतलब पंडिताचार्य बोलते हैं ना जिनको, ऐसे लोग मतलब कि इस चीज़ में होते हैं। और दूसरा, ऐसे जो लोग होते हैं, जो गुरु पर्वत के जो लोग होते हैं, वो बहुत बड़े साहित्यकार होते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, और कलाकार है, धर्माचार्य है, संत होते हैं, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, उनके हाथों में भी ऐसी रेखा, मतलब ये जुपिटर जो है गुरु पर्वत, यहाँ से मतलब वो निकलेगी, तो उसका ये परिणाम होता है दोस्तों। इसके अलावा बड़े बड़े जो कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, उनके भी मतलब कि ये, क्योंकि वो उनका जो गुरु पर्वत है, वो गुरु उनको मतलब कि इस तरह के मतलब उनको सपोर्ट करता है कि भाई उनको ज़िंदगी में कभी उनको असफलताएं नहीं मिलती है। ये तो रही मतलब कि इनकी शुभता की। अब कई बार क्या होता है कि ये जो माइंड लाइन होती है, इसके अशुभ प्रभाव भी देखे जाते हैं, मतलब इसका बैड रिजल्ट भी देखा जाता है। उसका क्या कारण है, ये मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। अभी ये जो लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये मतलब जीवन में जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो पीरियड ये यहाँ से होता है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये उसकी पूरी आयु में उसका ब्रेन लाइन क्या क्या काम करेगी, कहाँ उसको सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा भी ये लाइन है, इन लाइनों के ऊपर यदि ऊपर की तरफ, यदि ऊपर है ओवर, मतलब यदि इसके ऊपर किसी तरह की लाइनें जा रही है, या इसके ऊपर किसी प्रकार के चिन्ह है, तो वो उसको सपोर्ट करेगी। यदि इस लाइन पे किसी तरह की लाइनें नीचे है, नीचे की तरफ आ रही है, या उसको ये लाइन को कट कर रही है, तो वो यहाँ पर मतलब कि उसको थोड़ा उसको बैड पीरियड माना जाएगा। जैसे अभी ये मैंने यहाँ पे देखो, एक रेड कलर की लाइन डाली हुई है, ये दो लाइन है, एक नीचे और एक ऊपर की है। अब यहाँ पे लिखा शुभ और गुड, या नीचे लिखा अशुभ और बैड। अब ये जो लाइन है, यदि ये जो ब्रेन लाइन है, इसके ऊपर इस तरह के यदि चिन्ह यदि आपको दिखते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, ये स्वस्तिक है, ये ओवर लाइन है, ऊपर की लाइन है, ये तीन तरह की लाइन है, तिरछी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। और फिर ये जैसे ये देखिए, ये त्रिशूल की टाइप है, ये भी त्रिशूल है। और ये वी या यू शेप में यदि ये लाइनें यदि है ऊपर की तरफ, तो ये आपको अच्छा उस पीरियड में, उस कालखंड में, उस एज पीरियड में आपको अच्छा फल मिलेगा। उसी तरह यदि इस लाइन, ये जो माइंड लाइन है, इसके नीचे की तरफ अंडर, लाइन के अंडर में यदि ऐसे चिन्ह यदि आपको दिखते हैं, ये जो ट्रायंगल है, इस तरह की नीचे जो लाइनें हैं, क्रॉस है या प्लस है या जीरो है या यू और वी लाइन यदि इसके ऊपर, यदि इस रेखा के ऊपर है, तो वो पीरियड में आपको किसी तरह के बैड रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। बैड न्यूज़ है, बैड रिजल्ट है, आपकी कहीं भी मतलब कि प्रमोशन रुक सकता है, या और भी किसी प्रकार की जीवन में समस्याएं आपको आ सकती है। तो ये सब चीज़ें देखने की इसमें होती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन की जो रेखाएं हैं, कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि भाई हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो आप अपने खुद की इन चीज़ों जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप खुद अपने लाइफ में अपनी जो हाथ की जो रेखाएं हैं, उससे आप अपने भविष्य निर्धारण आप कर सकते हैं। और एक बात और मैं बोल देता हूँ कि जीवन में ये जो मुख्य रेखा है, ये जो 1 2 3, ये 3 लाइन तो हर एक के जीवन में होती है। जैसे ये 1 लाइफ लाइन, जीवन रेखा, 2 ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा, और 3rd है हृदय रेखा, ये हार्ट लाइन। ये हमेशा मतलब कि हर एक की ज़िंदगी में होती है, चाहे वो सीधी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कटी हो, फटी हो, क्या ये तो होती है। लेकिन इसके अलावा भी और कई रेखाएँ होती है, जैसे भाग्य रेखा है, ये फैट लाइन है, ये हर एक की ज़िंदगी में नहीं होती है। ये मैं आगे के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो भाग्य रेखा है, इसको हम लक लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है, देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर में यहाँ तक आई है, फिर आगे रेड लाइन है, और आगे फिर ये ग्रीन लाइन में। तो ज़रूरी नहीं कि सबके हाथ में ऐसी लंबी लंबी, जिसके हाथ में ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आती है, तो वो वैसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, या उनके हाथों में ऐसी लाइन देखी जाती है,
निश्चित रूप से ऐसे लोग हमेशा करोड़पति होते हैं दोस्तों, ये निश्चित बात। तो मैं आगे इसके बारे में बहुत विस्तार से एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। लेकिन अभी ये जो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। आज मैंने ये वीडियो सिर्फ ब्रेन लाइन के बारे में डाला है, आप अपने हाथ में देख लीजिए। यदि आपके हाथ में इस तरह के कोई भी शुभ संकेत हैं इस लाइन पे, तो आपके जीवन में उन्नति प्रगति हो सकती है। और इसी लाइन के यदि नीचे की तरफ यदि कोई अशुभ संकेत है, तो आपको उस लाइफ में बहुत ही सावधानी और सावचेत होकर भी कोई न कोई कार्य आपको करना चाहिए। तो केवल आज के लिए मैं केवल इतना ही है दोस्तों। और मेरा निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप अपने यार दोस्तों को भी बोलें। यदि आपके जीवन में कोई भी निजी समस्या हो ज्योतिष के बारे में, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी मुझे 2, 4, 5 दिन में समय मिलेगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।